तो मेरा कल मैग्नेटिज्म स्टार्ट है। हाँ जी। मेरा कल से मैग्नेटिज्म स्टार्ट है। मैग्नेटिज्म स्टार्ट है। चलो ठीक है, थोड़ा सा होने दो स्टार्ट, उसके बाद हम कैचअप कर लेंगे। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दो बातें करेंगे हम। एक तो बाई ये बैटरी, चार्जिंग मतलब चार्जिंग बाई ये बैटरी। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो सकते हैं बाई अदर कैपेसिटर, बाई अदर कैपेसिटर या कैपेसिटर्स, अदर कैपेसिटर या कैपेसिटर्स। ठीक है जी। तो चलो पहले हम बैटरी से चार्ज उसकी बात करते हैं। चलो इसके भी पहले, अच्छा, डिस्चार्जिंग हमारी हो सकती है डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेजिस्टर। डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेजिस्टर, डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेजिस्टर। ये हमारा कैपेसिटर है जी। इस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज था, इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज था, एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। इसकी कैपेसिटेंस थी सी, C1, या सी कह लेते हैं, सी नॉट कैपेसिटेंस कह लेते हैं इसकी, सी नॉट कैपेसिटेंस कह लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें वोल्टेज कितनी हो जाएगी इस समय? इस समय वोल्टेज कितनी हो जाएगी? इस समय वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में? क्यू अपॉन सी। क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। नॉट। वी नॉट विल बी क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। बढ़िया बात है, नो डाउट। अब मैं क्या करूं, इसको ए के रेजिस्टेंस लगा दूं आर, और यहां पर एक की लगा दूं। इस समय करंट फ्लो होगा क्या? इस समय तो करंट फ्लो नहीं हुआ, की तो इंसर्टेड नहीं है। ठीक है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे हम क्या करेंगे? कैपेसिटर वाज ऑलरेडी चार्ज्ड, वी इंसर्ट द की। टी इज इक्वल टू जीरो पे वी इंसर्ट दी की, के, ये क्या किया हमने, इसको इंसर्ट किया टी इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है। तो हमें बताना है उसके बाद क्या होगा। व्हाट विल हैपन? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? क्या होगा जी? यहां पर अगर जीरो पोटेंशियल है, यहां वी पोटेंशियल है। अगर यहां पर जीरो वोल्ट है तो यहां वी नॉट वोल्ट था, है जी। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करने लगेगा। रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो करने लगेगा। कितना करंट आएगा शुरू में? शुरू में कितना करंट आएगा? रेजिस्टर वी किसको नॉट फॉलो करता बराबर। है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है वी रेजिस्टर नॉट किसको? बराबर वी नॉट अपॉन आर। आर, या तो मैं कहूं तो क्यू नॉट अपॉन आर सी नॉट। इतना इनिशियल करंट इसके अंदर आने लगेगा। इसमें अंदर क्या है, इसको क्या कहेंगे हम? इनिशियल करंट। इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल करंट। इस समय कैपेसिटर बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये बैटरी हो। अगर मैं वी नॉट बोर्ड की बैटरी लगा देता, तब रेजिस्टेंस में कितना करंट आता? वी नॉट बाई आर करंट ही आता। तो इस समय बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है ये। ठीक है। लेकिन इसका बिहेवियर चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। मगर ये क्या सप्लाई कर रहा है? ये तो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो अगर इसमें से निकालेंगे तो इसका स्टोर कम हो जाएगा, इसमें डिप्लीट हो जाएगी इसके अंदर एनर्जी स्टोर जो है। क्यों जी? अगर आपकी कमाई नहीं है और जमा में से खर्चा करते रहो तो क्या होगा? जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, है। राइट। ऐसा ही इसके साथ कुछ होने वाला है, इसकी जमा पूंजी जो है खत्म होने वाली है थोड़े टाइम बाद। मगर कितने टाइम चलेगी? अचानक थोड़ी खत्म हो जाएगी, है जी। इस समय तो इसमें इतना करंट है। उसके बाद क्या होगा? हाउ डज द करंट चेंजेस विद टी? हाउ डज द करंट changes with t? How does the voltage changes with time? How does the charge on it
चेंजेस विद टाइम। हाउ डज द स्टोर्ड एनर्जी फिर चेंजेस विद लेकिन जो टाइम। चार्ज है वो तो कैपेसिटर से लेके उस पे डिपॉजिट हो जा रहा है ना। कैपेसिटर से अगर यहाँ से निकलेगा प्लस चार्ज और हाँ। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, हाँ। तो यहाँ मान लो इस समय मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम चार्ज है भी मान लो, यहाँ -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। हाँ। अगर मैं ऐसे 1 माइक्रोकूलम निकाल लूं तो यहाँ कितना रह गया? नहीं। 9 माइक्रोकूलम। और यहाँ कितना हो गया? माइनस नहीं, अच्छा। -9 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कम हो गया ना कैपेसिटर पे ही। तो ये नहीं, चार्ज अगर कहाँ जा रहा अगर है? घूम के आया चार्ज पूरा तो फिर पहले भी नहीं था। अच्छा। कैपेसिटर को हम कहते हैं चार्ज कैपेसिटर, उसके अंदर क्या होता है, नेट चार्ज तो जीरो ही होता है, सिर्फ प्लस क्यू और माइनस क्यू होते हैं। हाँ मतलब वो ठीक है, बट अभी भी मुझे प्लस वन क्यू और माइक्रो माइनस क्यू है, तो पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है। सर, लेकिन मुझे 1 माइक्रो कूलम उसमें से चला गया, वो कहाँ मतलब सर्किट में ही वो चला यहाँ गया। पर आ गया ना, इसके सर्किट के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू घूम के यहाँ पहुंच गया। अच्छा, तभी वहां पे ऐसे भी कम हो गया। वहां पर भी कम हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वैलिड है ना, क्योंकि हाँ। अभी भी चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज जीरो है। तो चार्ज तो सिर्फ एक माया है, राइट, इल्यूजन है। हाँ। हैं? इसमें कोई चार्ज था क्या? इसमें कोई चार्ज नहीं था। हम कहते हैं चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर में कितना चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। सिर्फ प्लस की और माइनस को सेपरेट होते हैं, राइट। इट्स ए जीरो सम गेम, इट्स ए जीरो सम गेम। जीरो का जीरो ही रहने वाला है, जीरो का जीरो ही रहने वाला है। हाईली फिलोसफिकल, दैट्स हाउ एवरीथिंग इज राइट। जीरो का जीरो ही रहता है, सब चीज राइट। राइट। क्यों? वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नेचर में जितने भी साइकिल हैं, क्या होता है? चीजें घूमती रहती हैं, बस इतना ही है। कुछ बनती बिगड़ती थोड़ी है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ चार जीरो ही था, बस इस साइड साइड साइकिल हुआ, इधर से आया इधर चला गया, खत्म हो गया। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। तो ये जी। चार चीजें निकालने में हम इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे? आई वर्सेस टी। आई वर्सेस को क्या कहेंगे हम? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा कह सकते हैं इसको। वीटी क्या होने वाला है? जीवी वर्सेस टी, वीटी। ये क्या होने वाला है? क्यूटी। ये क्या होने वाला है? यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इनिशियल वैल्यूज कितनी है जी बताओ? आई एट टी इक्वल टू जीरो कितना है? कितना है? वी अब नॉट देखा बाय। हमने। वी नॉट बाई आर भी कह सकते हैं, क्यू नॉट बाई सी आर सी नॉट नॉट आर। भी कह सकते हैं, ऐसा आर भी कह सी। सकते हैं। ये बीटी कितना है शुरू में? क्यू नॉट बाई सी, वी क्यू नॉट बाय सी। वी जीरो, है ना। वी जीरो कितना है? क्यू नॉट बाई सी, सी नॉट है, ठीक है। क्यू टी कितना है? क्यू जीरो, वो तो क्यू नॉट ही है फिर। किसी को तो हम ओरिजिनल मानेंगे, राइट। ये गिवन है, ऐसा मान लिया अगर हम। और ये कितना है शुरू में? यू यू नॉट कितना है? ये कितना है जी? क्यू यू नॉट नॉट स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय टू सी। सी नॉट। ठीक है जी। यस। इनिशियल वैल्यूज हमें सब पता है। हमें बताना है कि समय के साथ ये वैल्यूज कैसे बदलने वाली हैं। समय के साथ ये वैल्यूज कैसे बदलने वाली है? इज इट नॉट ए फेयर क्वेश्चन? राइट। तो चलो, लेट अस सी इफ वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट। इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैथ्स में क्या खास बात है जी? कैलकुलस में क्या खास बात है जी? क्लास 5 में सिखाया था। अगर कोई चीज नहीं पता आपको, उसको आप एक्स ले लो और ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे आप उसको जानते हो, और मैथ्स आपको उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। मैजिक। हाँ, आबरा का डाबरा, राइट। तो वही टेक्निक तो करते आए हैं क्लास 5 से अब तक। तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे चलो इन चीजों को सॉल्व करना है, तो लेट अस से एट टाइम टी, एट टी, एट टी सेकेंड्स, लेट द चार्ज बी, लेट द चार्ज बी क्यू टी, लेट द चार्ज बी क्यू टी ऑन द प्लेट्स, ऑन द प्लेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक पर प्लस क्यू टी और एक पर माइनस क्यू टी। ये ठीक बात है। ऐसा प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, तो फिर जी करंट कितना हो जाएगा उसमें? आई टी क्या हो जाएगा? चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इक्व बाय डी चार्ज। टी। तो क्या मैं इसको कहूं डी क्यू बाई डी टी? ठीक है।
मगर देखो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, सिर्फ अगर मैं इसको करंट को आईटी कहूं, अगर मैं इस करंट को आईटी कहूं, तो आईटी करंट इस तरफ पॉजिटिव अगर मान रहा हूं मैं इसको, तो डी क्यू बाई डी टी बताओ पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? नेगेटिव क्वांटिटी है ना डी तो। क्यू बाई डी टी तो नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि टी घट रहा है। तो मुझे इसके हाँ। आगे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा आईटी की वैल्यू निकालने के लिए। द वे आई हैव टेकन दी साइन ऑफ आई टी, आई हैव टेकन द साइन एज एंटी क्लॉकवाइज आई टी। इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। आई बात समझ में? अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो पॉजिटिव कब होने वाली है? जब मैं इसके आगे माइनस साइन लगाऊं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर समझने की, राइट? फिजिक्स लगाने की इसके अंदर अगर हम सिर्फ मैथ सोचेंगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आई टी हमारा कैसा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये बात ठीक होगी, राइट? तो इस समय चार्ज कितना था? क्यू टी। तो बताओ वीटी कितना हो गया फिर? वीटी कितना हो गया? बोलो। क्यू टी अपॉन सी नॉट, इसमें क्या मुश्किल है? क्यू टी अपॉन सी नॉट। इज इट फाइन? ठीक है प्राय, राइट। ये तो हमारा वीटी हो गया। अब आ जाओ भैया रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाओ। ये रेजिस्टेंस हमारी, लगाते हैं फिर। इसके इधर एंड अगर मैं जीरो वोल्टेज है, तो यहाँ कितनी वोल्टेज है इस समय? वीटी वोल्टेज है। पीटी। तो आईटी कितना होने वाला है? आईटी कितना होने वाला है? वी टी बाई आर। आईटी कितना होने वाला है? वी टी बाई आर, विच इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन आर सी नॉट। ऐसा कह सकते हैं। मगर आईटी तो हमारा माइनस डी क्यू बाई डी टी था। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर ले जी। इसको इसको मैं दो कहूं मान लो। ठीक है जी, इसको बेसिकली, इसको। तो क्या बन जाएगा इक्वेट करके? इक्वेट करके क्या बन जाएगा? क्यू टी अपॉन आर सी नॉट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। बढ़िया बात है। हाँ, दिस इज द सॉल्वेबल इक्वेशन। इसमें है सॉल्व इक्वेशन। आई कैन फाइंड क्यू द फंक्शन ऑफ टी। क्या हो गया जी? डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन आर सी। ऐसा हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। क्यू बताओ कहां से टाइम जा रहा है, जीरो से टी तक। हमने टी पे निकालनी थी ना वैल्यू। तो टाइम जा रहा है जीरो से टी, तो क्यू कहां से कहां तक जा रहा है? टी इज इक्वल टू जीरो पे क्यू कितना था? क्यू नॉट। और टी इज इक्वल टू टी पर क्यू कितना है? क्यू। क्यू क्यूटी। टी। हाँ राइट, वेरी गुड। तो क्या बन गया? ये सॉल्व करेंगे इसको तो इंटीग्रल को क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ क्यू अपॉन क्यू नॉट, ऐसा बन जाएगा कि नहीं? यू नो हाँ। इट राइट, डी क्यू बाई का लॉग है, लिमिट डालेंगे लॉग क्यू टी माइनस लॉग क्यू नॉट। लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी। क्यू मतलब क्यू टी से लिखना चाहता हूं मैं। ठीक है। और कितना आ जाएगा? माइनस टी बाई आर सी नॉट। माइनस टी अपॉन आर सी। तो हमारा क्या हो गया क्यू टी का फंक्शन जो हमने निकालना था? क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर ई सी। टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारा हो गया डेरिवेशन जी कंप्लीट। बढ़िया बात है गाइस, राइट? तो फिर हम आईटी और वीटी और यूटी भी सब निकाल ले। अब तो आसान काम है। बोलो। आईटी कितना हो गया जी? रहेगा का क्यू माइनस डी क्यू नॉट। बाई डी टी कर ले। हाँ तो माइनस क्यू नॉट। माइनस क्यू नॉट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ। तो माइनस ये कितना आ जाएगा? क्यू नॉट बाई आर सी, है ना? ई हाँ क्यू नॉट बाई ई आर रेस सी ई टू पावर द पावर माइनस टी बाई आर। माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट बाई आर सी नॉट कितना था? आई नॉट था। तो आई नॉट इंटू माइनस टी बाई आर सी। वाह भाई वाह। ठीक है जी, ये हमारा आई टी हो गया। ये आई टी का फंक्शन हो गया। वीटी का फंक्शन क्या हो जाएगा? वीटी क्या हो जाएगा?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, ये दैट आई विल टी बी एस क्यू टी टू बाई इंटू सी आर। नॉट। आई टी इंटू आर। आई टी इंटू आर, हाँ ये बड़ा खतरा है भाई। आई टी इंटू आर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप हेयर, जबकि वी टी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो दोनों अलग 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 चीजें, सेम ही है। अच्छा सेम ही है, क्योंकि पूरे में घूमेंगे तो उतना ही हाँ बन जाएगा, उतना ही ये- बन जाएगा। यू आर राइट, यू आर राइट। तो वो भी कर सकते हैं हम, आई टी इंटू आर भी कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं, क्योंकि केवीएल के हिसाब से तो बराबर ही होने वाले हैं। आई टी इंटू आर, उसमें पोटेंशियल जो तो उतना ही तो ड्रॉप होने वाला है। तो यू आर राइट। तो मैं आई टी इंटू आर कर दूं तो क्या बन जाएगा? आई नॉट इंटू आर, इंटू ई टू द पावर माइनस टू पावर सी। आई नॉट इंटू आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और या फिर मैं वी टी को ऐसा भी ले सकता हूँ, क्यू नॉट क्यू टी बाई सी, क्यू बाई सी, दैट टेक द कैपेसिटर, राइट? तो कितना आ जाएगा? क्यू नॉट बाई सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट? अब आई नॉट आर क्या है? शुरू में पोटेंशियल, राइट? और क्यू नॉट क्या है? सी, शुरू में पोटेंशियल। तो बेसिकली हमारा वी टी कितना हो गया? वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये ठीक हो गया। तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है, तीनों क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके, दिस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल डिके। तो चार्ज है जी? कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ इसका जीरो मतलब अप्रोच कैपेसिटर करेगा। चार्ज जीरो कब होगा? जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये धीरे 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 गिर रहा है, मगर थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं इसको ऐसे लिखा होता है कि हमने सर्किट बना दिया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट इज दिस, दिस इज द लैंग्वेज द एग्जामिनर्स यूज। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम, ठीक है? मगर इनफाइनाइट कुछ होता है क्या? तो यहां पर लॉन्ग टाइम को इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ इसके अंदर? इनफाइनाइट का लॉन्ग टाइम का क्या मतलब हुआ? लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है जी। तो शैल फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूले अगेन? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग सी थ्रू आर। तो क्या देखा हमने? आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यू अंडरस्टैंड what are I naught, V naught, and Q naught? Q naught is the initial charge in the capacitor. Initial charge in the capacitor क्या मतलब हुआ? Plus Q naught and minus Q naught are the charges. Net charge is zero, right? That's what it means, right? और V naught क्या है? It is simply Q naught by C. और I naught कितना है? V naught by R, which is equal to Q naught by R C. ठीक है? It's a good recap, right? जो हमने पिछले पेज में किया। Can you find UT also? बोलो, stored energy कितनी हो जाएगी at time t? At time t, how much is the stored energy? बोलो, क्या होती है जी? हाफ इंटू सी इंटू वी टी स्क्वायर, ऐसे ही होने वाली है ना? हाँ। तो हाफ इंटू सी इंटू वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी। अब हाफ सी इन वी नॉट स्क्वायर कितना है? यू नॉट। तो यू टी कितना हो गया? यू नॉट ई टू द पावर माइनस ट्वाइस ऑफ टू बाई टी बाई आर सी। हर जगह टी बाई आर सी आ रहा था, यहां पर उसका माइनस टू टी बाई आर सी आया है। तो दैट बिकम द फॉर्मूला फॉर द यू टी। डज इट मेक सेंस? Does it make sense? Right. How much is the energy loss in the resistor? Energy loss in the resistor. ये कितना है जी? ये कितना है? मैंने आपको एक तरकीब बताई थी। क्या बताई थी? कि किसी रेजिस्टेंस में डेल्टा डेल्टा वी इंटू चार्ज।
डेल्टा वी इंटू चार्ज, मतलब यह कि डेल्टा वी तो बदल रहा है। शुरू में डेल्टा वी कितना था, वी नॉट, हाँ। है ना। डब्ल्यू कितना होता है, चार्ज फ्लो इंटू डेल्टा वी, आपने सही कहा। मगर डेल्टा वी इनिशियल कितना है टी इक्वल टू जीरो पे, ये तो वी नॉट है। शुरू में हाँ। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, वी नॉट। वी नॉट। और डेल्टा वी एट टी टाइम पे कितना है, वी टी। टी टाइम पर कितना है, वी टी। आ रही बात समझे। जैसे। तो एवरेज डेल्टा वी कितना हो गया है, ये तरकीब बताई था ना। इज इट, एम आई डूइंग साइंस, आई एम नॉट डूइंग साइंस राइट, आई एम डूइंग ए ट्रिक राइट, है ना। जैसे। हाँ, ऐसे एवरेज थोड़ी निकाली जा सकती है, पर हमें पता है कि ऐसे एवरेज आ जाती है। वील वेरीफाइड राइट, वील वेरीफाइड है, नथिंग टू वरी राइट। तो ये कितना हो गया जी, वी नॉट प्लस वी टी बाई टू। वी टी बाई टू। और चार्ज फ्लो कितना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है टी टाइम में, क्यू टी तो चार्ज फ्लो हुआ है। मतलब कितना फ्लो हुआ है, क्यू नॉट माइनस क्यू टी। जितना चार्ज अभी शुरू में था और जितना अभी है, उनका वो डिफरेंस है, इसका वही तो हाँ फ्लो हुआ हाँ है जी। हाँ हाँ हाँ। उनका डिफरेंस फ्लो हुआ है, तो फिर ये कितना हो जाएगा वर्क डन, कितना हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू टी, ये तो चार्ज फ्लो है, मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट प्लस वी टी बाई टू। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा फायदा हो जाए याद रखने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अदरवाइज तो बहुत आसान था, यूटी कितना है, यूटी कितना है एनर्जी, ये कितना है डब्ल्यू, इज इट नॉट यू नॉट माइनस यूटी। जितनी एनर्जी पहले स्टोर्ड थी, जितनी एनर्जी अब स्टोर्ड है, अगर आपकी कमाई नहीं है, जितना आपकी जमा पूंजी पहले थी और जितनी जमा पूंजी घट गई अब हो गई, तो दोनों का डिफरेंस है, वही तो आपने खर्चा किया है। हाँ। इसकी कोई कमाई तो है नहीं, इसमें कोई बैटरी तो लगी हुई है नहीं जिसमें कि एनर्जी स्टोर कर रही हो। तो जो स्टोर्ड एनर्जी यू नॉट थी, उसमें से यूटी अभी भी बची हुई है। तो जो डिफरेंस है दैट इज द हीट लॉस इन द रेजिस्टर। एनी डाउट अबाउट दैट। तो यहाँ सर से कितना लेकिन आ ये रहा है। फॉर्मूला सही तो है, मतलब हम वो निकाल रहे हैं ना कि कितना चेंज इन एनर्जी हुआ है। हाँ तो हाँ चेंज इन एनर्जी तो वर्क डन ही होता है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ दोनों बराबर हैं वो। तो क्यू इंटू डेल्टा भी तो ठीक तो है यही। क्यू इंटू डेल्टा भी एक तरीका है, किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के दो रास्ते ऐड सकते हैं, एक इस एंड से, एक इस एंड से। समझ में आई ना बात। हाँ। एक स्टॉक अप्रोच और एक फ्लो अप्रोच, पहले ही बताया था। स्टॉक अप्रोच क्या कहती है, मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मेरा कितना खर्चा हुआ, पहले मेरी जेब में 100 रुपए थे, अब मेरी जेब में 40 रुपए हैं, तो खर्चा कितना हुआ, 60 रुपए। हाँ। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, मैंने 5 रुपए का ये खरीदा था, 10 रुपए का ये खरीदा था, 3 रुपए का ये खरीदा था, तो 60 रुपए से खर्चा हुआ। तो मैं दोनों को मैच करूंगा, तभी तो मुझे तसल्ली होगी कि हाँ मेरा हिसाब सही बैठ रहा है। इफ आई अप्रोच ओनली फ्रॉम वन साइड, विल आई बी एवर बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई अकाउंट्स, नो राइट। हाँ। You always find by two methods, right? So that your if the two balances meet match, then you are doing correct, right? Otherwise कोई कुछ भी करता रहेगा, उसका क्या मतलब है। You understood what I'm saying, right? तो इसलिए दो तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि रेजिस्टेंस में कितना वर्क डन हुआ है, चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस में कितना खर्चा हुआ है, जितना बैटरी इसमें कैपेसिटर में लॉस हुआ है उतना ही खर्चा हुआ होगा। तो कैन यू सी देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। ये वाली अप्रोच है कि जेब में पैसे गिन लो कितने बचे हुए, ये कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ था। तो देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट, बट द रिजल्ट विल बी सेम, द रिजल्ट विल बी सेम, एंड वी हैव टू सी दैट द रिजल्ट्स आर सेम। दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। आपको समझ में आ गया। यू माइनस यू टी कितना हो गया जी, ये कितना हो गया, इट इज यू नॉट इंटू वन माइनस ऐसा राइट। इसको भी आप करके देखो तो कितना आ रहा है बताओ। क्यू नॉट माइनस क्यू टी कितना होता है, ये हो जाएगा, क्यू नॉट कॉमन निकाल लें, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा। और टू को यहां लिख दूं मैं, 1/2 वाला जो टू था, यहाँ कितना आ जाएगा, वी नॉट प्लस वी टी, विच इज लाइक वी नॉट कॉमन निकाले इसमें भी, मतलब क्या आ जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आर यू विद मी, समझ में आ रही बात है।
एनी डाउट? नहीं ना? तो कितना हो गया जी? कितना हो गया? क्यू नॉट वी नॉट बाई टू इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 - e⁻² -2t/RC। और क्यू नॉट वी नॉट बाई टू क्या होता है? एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूले होते हैं यू नॉट के? तीन फॉर्मूले होते हैं। तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर बाय टू क्यू सी। नॉट स्क्वायर बाई टू सी, और तीसरा हाफ इंटू क्यू नॉट इंटू वी नॉट। तो ये क्या है? ये यू नॉट है। तो सेम आंसर आ गया हमारा, यू नॉट इंटू 1 - e⁻² -2t/RC। वी गॉट द सेम आंसर, राइट? बोथ मैच। तो हमारे बैलेंसेस मैच हो गए। नाउ वी आर हैप्पी पीपल, राइट? कि हमारी डब्लू जो है दो तरीके से निकाल लिया हमने, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। आर वी क्लियर अबाउट दिस थिंग? एनी क्वेश्चंस? ठीक है जी। आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग याद है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? थोड़े थोड़े तो याद है कि जो अगर वो कोई मास है ये, अगर कोई ये हाँ। मास है, इसका शुरू में टेम्परेचर था मान लीजिए T1, और सराउंडिंग का टेम्परेचर था Ts। सराउंडिंग का टेम्परेचर था Ts, राइट? तो टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में कैसा था? टेम्परेचर डिफरेंस को क्या लिखते हैं इसके अंदर न्यूटन टी लॉ में माइनस कूलिंग में? टी एस। इसको हम थीटा लिख देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को। इसको थीटा लिख देते हैं, देखा होगा आपने। इसको थीटा लिख देते हैं, थीटा ऐसा। क्यों नहीं थीटा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो थीटा इनिशियल कितना था जीरो टाइम में? ये कितना था? T1 - Ts। ठीक है। और थीटा टी क्या कहेंगे हम? इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम टी। एट टाइम टी। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्या होता है, जो टेम्परेचर T1 था वो घटता रहता है, और घटते 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 लॉन्ग टाइम में कितना आ जाता है ये? सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर। सराउंडिंग टेम्परेचर के। आपके कोई चाय का कप रख के आप भूल गए, दूध का ग्लास रख के भूल गए, तो क्या होता है वो? दूध का ग्लास ठंडा होता रहता है। ठंडा होते रहे तो ठंडा हो गया, अब तो गर्म करना पड़ेगा। ठंडा होते हुए टेम्परेचर कितना आ जाता है उसका? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वहीं पर आ जाता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऐसा ग्राफ है। क्या बिल्कुल ऐसा ग्राफ हमारा इसका नहीं है? क्यू को अगर मैं कहूं, जो हमने निकाला था क्यू टी अभी रजिस्टर में, कैपेसिटर डिस्चार्ज में, और यहाँ टी है, तो क्या होने वाला है? शुरू में टेम्परेचर चार्ज क्या था? क्यू नॉट। इसके बाद घटते 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 ऐसे जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू जीरो, इट इज गोइंग टू जीरो। ठीक है जी। यहां पर इज गोइंग टू Ts। हाँ, अगर मैं यहां पर प्लॉट करूं टेम्परेचर डिफरेंस विद सराउंडिंग, थीटा प्लॉट करूं, अगर मैं यहां पर थीटा प्लॉट करूं, थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? इट इज T - Ts, राइट? ध्यान से सुन रहे हो? और यहाँ टी यस। प्लॉट तो कैसा होने वाला है? ये जीरो की तरफ जाने वाला है। ये जीरो की तरफ जाने वाला है। आई बात समझ में? दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल है। यहां पर हमने क्यूटी का क्या फॉर्मूला देखा? क्यूटी बस इनिशियल चार्ज विच इज क्यू नॉट इंटू e⁻−t/RC। ठीक है। आरसी क्या है? ये तो एक कांस्टेंट है सर्किट का। आरसी इज ए कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो आरसी को क्या कह देते हैं हम? टाउ कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? टाउ। इसके यूनिट्स क्या होने वाले हैं टाउ के? इसके यूनिट्स क्या है बोलो? यूनिट्स क्या है इसके? याद करो, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर। टाइम। ई की टाइम पावर कैसी सेकेंड। होती है? डायमेंशनलेस, राइट? तो आरसी के यूनिट सेकेंड के क्या है? होगा। सेकंड के यूनिट है, राइट? सेकेंड के। टाइम टाइम। हाँ, इसके यूनिट है सेकंड के यूनिट, टाइम के यूनिट है इसके। तो भी तभी तो T/RC आया है। ई की पावर तो डायमेंशनलेस होती है ना। डायमेंशनलेस में याद होगा आपको, क्लास 11 में सीखा था शुरू में। यू रिमेंबर इट, राइट? आप करके देखना। ओम फेरेडे मिला के सेकंड बन जाएंगे। ओम फेरेडे मिला के, ओम और फेरेड, नॉट फेरेडे, ओम फेरेड मिला के सेकंड बन जाएंगे। बढ़िया बात है। ऐसा यहां पर है। तो ये तो सर्किट कांस्टेंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
चार्ज एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सम सर्किट कांस्टेंट माइनस टी अपॉन सबके। मगर ये भी तो ऐसा ही एग्जैक्टली exactly। तो यहां पर क्या होने वाला है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टी कप एंड द सराउंडिंग एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ। बढ़िया बात है। राइट। क्या इसको हमें टी की वैल्यू निकालनी आती है टाउ की? यहां पर तो टाउ की वैल्यू क्या है? रेजिस्टिविटी टू द कंडक्ट फ्लो ऑफ चार्ज, और सी इज द कैपेसिटेंस। ठीक है जी। यहां पर कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी मास की हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो दैट इज लाइक द सी। जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर में सी है फेराड में, वो यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होने वाला है? मास ऑफ द टी कप मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। Interesting. You know the value of S, right? S is like 1 calorie per gram degree Celsius for water. It is 0.5 gram per calorie per gram degree Celsius for ice. हर चीज का एक ऐसा होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दोनों मिला के C बन जाएगा। और R क्या होने वाली है इसकी? रेजिस्टेंस। वेल, हम इसमें ज्यादा कंडक्टेंस की बात करते हैं, 1 अपॉन कंडक्टेंस। तो उसकी कंडक्टेंस क्या होने वाली है जी? कंडक्टेंस क्या होने वाली है? वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन थिंक अबाउट इट। राइट। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल एनालॉजी, आइडेंटिकल एनालॉजी है। एक में आप हीट लूज कर रहे हो और दूसरे में आप चार्ज लूज कर रहे हो। दोनों में नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम मैथमेटिक्स दोनों में काम करता है, एक्सपोनेंशियल डीके वाला। दोनों सेम मैथमेटिक्स काम करता है टाइम। ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर आरसी लिटिल बिट। लेट अस एक्सप्लोर आरसी लिटिल बिट एंड आल्सो एड्रेस दिस क्वेश्चन कि व्हाट डू वी मीन बाय ये लॉन्ग टाइम? व्हाट इज लॉन्ग टाइम? एक बात हम ये कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर आरसी। एक्सप्लोर आरसी। ठीक है जी। मान लो मैं करंट की बात करूं, तीनों इक्वेशन तो एक जैसी हैं। मान लो मैं करंट की बात करूं, आईटी क्या फॉर्मूला है? आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ऐसा? राइट। तो व्हाट विल हैपन? आरसी को मैं टाउ कह दूं, विच इज द टाइम कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? एट टी इज इक्वल टू टाउ, हाउ मच इज आई टी? कितना हो जाएगा? आई नॉट ई टू द पावर -1, है ना? अगर टी हमारा टाउ के बराबर हो जाए आरसी के, तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो दिस बिकम्स आई नॉट बाई ई, बिकम्स आई नॉट बाई ई, आई नॉट बाई ई। 1/E इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच गाइस? ये नंबर याद होना चाहिए आपको। 1/E कितना होता है? निकाल के बताएंगे। इट इज नियरली 0.37 अप्रोक्सीमेटली। मोर एक्यूरेटली इट इज 0.368, ऐसा कुछ। आपके पास कैलकुलेटर है, करके बताओ एक बार। यू नो द वैल्यू ऑफ ई, राइट? 1/E कितना आएगा? क्यू टाउ कितना हो जाएगा? 0.368, हाँ। 0.368, राइट। तो 0.3737% निकल लेते हैं नॉर्मली इसको। ठीक है, मैंने लिख दिया, पर मैं यही यूज कर लेता हूँ। ठीक है। पर आपको माइंड में याद रखना है कि ये थोड़ा सा किसी ज्यादा एक्यूरेट उसमें 0.368 भी लेना पड़ सकता है, राइट? नॉर्मली इससे 37 से काम चल जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको समझ आ गया? क्यू टाउ कितना हो जाएगा? 1/E इंटू क्यू नॉट। वी टाउ कितना हो जाएगा? 1/E इंटू वी नॉट। बढ़िया बात है। तो व्हाट इज टाउ? तो टाउ इज द टाइम इन विच द कैपेसिटर loses
63% चार्ज, और रिटेन्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वाली बात, और रिटेन्स 37% ऑफ द चार्ज एट द बिगिनिंग ऑफ टाउ, एट द बिगिनिंग ऑफ टाउ। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज और टाइम का मैं रिलेशन चार्ज बनाऊं, तो जब टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था? क्यू नॉट। जब टाइम टाउ था तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1/e टाइम्स क्यू नॉट। है जी। जब टाइम टू टाउ क्या हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा चार्ज बताओ? टू टाउ में कितना हो जाएगा? इसका 1/e टाइम्स, मतलब क्यू नॉट बाई ई स्क्वायर। आप करके देखो। यहां पर मैं टी को अगर टू टाउ डाल दूं, आई और टू टाउ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आई नॉट इंटू ई टू पावर -2, विच इज आई नॉट बाई ई स्क्वायर, ई नॉट बाई ई स्क्वायर। आई बात समझे? एंड सिमिलरली हैपन फ्रॉम द चार्ज, राइट? ऑल राइट। तो चार्ज ये हमारा बचा हुआ चार्ज है। अगर मैं 5 टाइम पीरियड कर लूं मान लीजिए, तो चार्ज कितना बचा हुआ चार्ज हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्यू नॉट अपॉन ई टू द पावर 5। अब भाई साहब 1/e⁴ की वैल्यू क्या होती है? प्रांजल निकालो एक बार। 1 ये तो हमारा है 0.37 क्यू नॉट। ये कितना हो जाएगा? टू टाउ पे 0.37 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, 0.37 का और थोड़ा सा कम, मान लो 0.15 क्यू नॉट ऐसा कुछ। ये कितना हो जाएगा? 0.37 कर ले, 0.36 कर ले। ये कितना होता है? 0.36 तो पावर 5 करने के लिए तो साइंटिफिक वाले चाहिए। नहीं नहीं, 0.36 कर लो। 0.36। चलो मैं कर देता हूँ, 0.36 अच्छा, मैं कह साइंटिफिक रहा हूँ। कैलकुलेटर रखो भैया। साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, उसके बिना कैसे काम चलेगा? अच्छा, कंप्यूटर पे कर ले रहा हूँ ना। 0.37 to the power 5 बहुत छोटा है। 0.0069। 0.0, सिक्स हाँ, नाइन 0.0069। हाँ, 3693। 6, पता नहीं 7 आ रहा है मेरा तो कुछ। 0.368 मैंने किया, चलो साइन मार दे जितना भी है। ठीक है। तो कितना रह गया ये? इट्स लाइक 0.7% ऑफ व्हाट इट वाज इनिशियल चार्ज, राइट? 0.7% ऑफ क्यू नॉट। तो कहने का मतलब है 5 टाइम पीरियड में, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट, राइट? टाउ क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो करीब करीब 5 टाइम कांस्टेंट में कह सकता हूं कि पूरा डिस्चार्ज हो जाए। तो दैट इज प्रॉब्ली द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टाइम। मोटा मोटा डिपेंड, आगे बात समझ, राइट? हाउ लॉन्ग इज दिस टाइम? कितना है टाइम ये? नॉर्मली आर आपका मान लीजिए हम कहें कि जी 10 ओम है जी, और सी कितना है मान लीजिए 10 माइक्रोफैरड। ऐसे होता है ना सी की वैल्यू। तो आर सी कितना हो गया जी? 10⁻⁻⁴ राइट? 0.1 मिली सेकेंड, ऐसा हुआ कि नहीं? 10 इंटू 10 पावर -6, 10 इंटू 10 पावर -6 ऐसा हुआ, इंटू 10 10 पावर -4, ठीक है ना? 0.1 मिली सेकेंड, तो 5 टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? 0.5 मिली सेकेंड। तो जिसको हम लॉन्ग टाइम कह रहे हैं उसका प्रैक्टिकल मीनिंग कितना है? हार्डली ए मिली सेकेंड, राइट? हार्डली मिली सेकेंड। इसलिए वी कैन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग द कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ऑलमोस्ट। मगर क्या ये पॉइंट मिली सेकेंड कई बार मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं, राइट? ऑल्टरनेटिंग करने मैटर करेंगे, सब जगह मैटर करेंगे, राइट? आर यू विद मी? आर मिली सेकेंड इग्नोरेबल ऑलवेज? नो, देर आर frequencies which can be in nano, इन द गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स। तो वहां पर तो मिली सेकेंड
बिकम हाँ। एटर्निटी, राइट? वहां तो बहुत बड़ा है, मिली सेकेंड टाइम पे। हम्म, इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट? आपको समझ आ रहा है? ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझ आया? ऐसा है। इसका रिलेशन विद न्यूटन ऑफ कूलिंग समझ में आया? एक्सपोनेंशियल डीके कैसे होता है समझ में आया? राइट, राइट, हम्म। राइट। ओके। अब एक अगर हम बात करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी में आगे आएगा सिमिलर मैथ्स पर, हालांकि वो भी अब ये चीजें कटती जा रही हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। फिर ये सब केमिकल में भी है, केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में तो है ही। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या मतलब हुआ? आफ्टर हाउ 50% लॉन्ग? चार्ज। हाँ, आफ्टर हाउ लॉन्ग द करेंट, या तो वोल्टेज, या तो क्यू बिकम्स हाफ ऑफ इट्स हाफ इनिशियल ऑफ, वैल्यू। हाफ ऑफ व्हाट? इट्स इनिशियल वैल्यू। नो, नॉट हाफ द इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ what it was at the beginning of the half life है ना? I'll explain what do I mean. एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज हाफ लाइफ इज 1 सेकेंड फॉर समथिंग, फॉर समथिंग विच was इनिशियली, लेट्स से 1000। इनिशियली कोई चीज 1000 थी, तो 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी वो? इसका आधा, 500। 500। और 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 250। हाँ, इसका आधा। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि आधी हो जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ दैट हाफ लाइफ। बिगिनिंग ऑफ लाइफ मतलब 1 सेकेंड पे उसका आधा हो जाएगी। ठीक है ना? एंड दैट इज द एक्सपोनेंशियल थिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल। वन 3 सेकंड फिफ्टी बाद वन कितनी हो जाएगी? ट्वेंटी 120। इतनी जल्दी जल्दी देखो, है ना? शुरू में तो बहुत जल्दी जल्दी गिरी, धीरे धीरे गिरने की स्पीड कम होती जा रही है। इसलिए इस ग्राफ का स्लोप कैसा हो रहा है? घटता जा रहा है धीरे धीरे। शुरू में स्लोप बहुत ज्यादा था, क्योंकि डेल्टा जो चेंज थी, चेंज होती डेल्टा इश्यू, पहले 1 सेकंड में कितनी है? 250। दूसरे सेकंड में कितनी है? सिर्फ 125। तीसरे में कितनी है? इसका भी आधा। टू तो पॉइंट फाइव चेंज जो है सेम टाइम में, तो डी बाई डी टी विल कीप रिड्यूसिंग। इसलिए ग्राफ कैसा होता जा रहा है? फ्लैट होता जा रहा है, ग्राफ फ्लैट होता जा रहा है। मगर इसका किसी पोर्शन अगर देखो, तो उसको लगेगा भाई साहब तो ज्यादा फ्लैट हो गया, पहले तो बड़ा स्टीप था, है। इसी लोग कहते हैं, हम सब कहते रहते हैं, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई। शुरू से ऐसे कहते हैं, क्योंकि आप कंपेयर करते हो पिछले साल से, तो उतना ही बढ़ गई उस हिसाब से, क्योंकि इट फॉलो द एक्सपोनेंशियल प्रिंसिपल, राइट? जो पिछला साल था उससे 5% बढ़ गया राइस, दैट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? ये डीके है, ये डीके है, वो ग्रोथ है। आर यू विद मी? यस। ठीक है। अब हाफ लाइफ कितनी होती है जी? देखो, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। 2/k। तो आई नॉट बाई टू जाएगा हाफ लाइफ के लिए, एंड दैट विल बी आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, आई नॉट कट गए, लॉग ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? log 1 माइनस log 2, विच इज लाइक माइनस log 2, है जी? माइनस log 2 विल बी इक्वल टू वॉट? माइनस टी बाई आर सी। तो फिर ठीक कितना हो गया हाफ लाइफ? ये हाफ है ना? दैट इज आर सी इंटू ln2। आर सी इंटू ln2। आर सी तो टाइम कांस्टेंट है, इंटू 0.693, या ln2। आर सी इंटू ln2, दैट इज दी हाफ लाइफ। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हाफ लाइफ दी होती है और हमें टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ सकता है। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ को 0.log 2 से डिवाइड करके, है ना? तो टाउ इज इक्वल टू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई ln2। इससे ज्यादा है, राइट? हाँ जी, ये ठीक बात है। एनी क्वेश्चंस? राइट। तो दिस इज वन थिंग वी डिड, दिस अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, है ना? इसके हमने सारे कंटूर देखे, और उससे थोड़ा वो फॉर्मूला भी इन्फोर्स हुआ जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी,
एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस देख लो ना, इट इज वर्क ब्यूटीफुली, राइट? इट इज वर्किंग हियर। एनी क्वेश्चंस यू हैव? राइट। न्यूटन लॉ से कूलिंग का रिलेशन निकाला। चार्जिंग के लिए भी आप कर सकते हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसको खुद करने की कोशिश कर सकते हो। अभी स्कूल में तो कराया नहीं है, कोचिंग में कराया नहीं है, तो अभी और ज्यादा मैं इसको करने के मूड में नहीं हूं। जब इंडक्टर करेंगे, पर थोड़ा इंट्रोड्यूस तो हो गया। चार्जिंग कैसे होगी? ये कैपेसिटर था, ये आर थी। उसमें बैटरी लगा देते हैं। हाँ, इसमें बैटरी लगा देंगे। मान लो ई वोल्ट की बैटरी लगाओ, तो एट टी इक्वल टू जीरो क्या है? हमारे चार्ज के अंदर कैपेसिटर कितने हैं? जीरो, है ना? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कितना चार्ज हो जाएगा? बोलो। क्यू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज करंट फ्लो बंद हो जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर प्लस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ जीरो मान लो तो या प्लस ही, या फिर यहाँ प्लस ई बाई टू मान लो, तो यहाँ माइनस ई बाई टू मान लो, ऐसा मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई आ जाएगा। तो उसकी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? सीई। ये ठीक बात है। वी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? ई। यू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? हाफ सी ई स्क्वायर। आर यू विद मी? है ना? आई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? बोलो। व्हाट विल बी द करंट इनफाइनाइट टाइम? जीरो। जीरो। ये हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा जीरो। बात समझ में आई? इसकी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। शुड वी सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन? बताओ, एट टाइम टी कितना हो जाएगा ये? टी टाइम पे चार तो क्यू टू है, क्यू टी है, वोल्टेज वी टी है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है? जैसे अभी आप पहले करते रहे हो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? हाँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी वाई एक्स के अलावा डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऐसी अच्छा। टर्म्स आती हैं उसके अंदर। उसमें ऐसी टर्म्स आती हैं, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इक्वेशन विच हैज टर्म्स, डिफरेंशियल टर्म्स इन इट, राइट? इट्स जनरल नेम, राइट? हम्म। राइट। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, जो पहले बनाई थी हमने। इसको आप क्या कहोगे, जो पहले इक्वेशन बनाई थी पिछले पेज में? क्या डिफरेंट। इक्वेशन बनाई थी हमने? बनाई थी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई आर सी, ऐसा बनाई थी ना? अब बताओ, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन तो नहीं कह सकते ना? हाँ, पॉलिनॉमियल तो नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी नहीं कह सकते, हाँ तो। इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे? इसमें क्यू की टर्म है और डी क्यू बाई डी टी की टर्म है। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स है या डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं? राइट। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या कहते हैं? हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन, कहते हैं ना डिग्री ऑफ इक्वेशन। हाँ। ऐसे इसमें भी कहते हैं, अगर हाईएस्ट टर्म मेरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम कहेंगे सेकंड डिग्री डिफरेंशियल सेकेंड इक्वेशन। डिग्री। अगर डी क्यू वाई हाँ। बाई डी एक्स स्क्वायर तक चल रहा है, तो बोलेंगे हाँ। इसे थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स तक चल रहा है, फर्स्ट डिग्री। तो बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारी इक्वेशन थी कैसी थी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये हमारी इक्वेशन कैसी थी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें डी क्यू बाई डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की टर्म इसमें नहीं थी। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर टर्म इसमें नहीं थी। आई बात समझ में? एक इसमें एक और भी आगे बात आती है। कई टर्म यूज यूज करते हैं, फिर कभी कर सकते हैं। एक तो यूज करते हैं इसके अंदर होमोजीनियस, एक इसमें यूज करते हैं वर्ड ऑर्डिनरी। ऐसे कुछ टर्म आएंगी, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ोगे तब काम आएगा, वरना मैं किस दिन बता दूंगा, राइट? अदरवाइज मैथ्स में पढ़ाएंगे इस साल तो। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो नहीं हुई होंगी,
नहीं सर, अभी तो वो कैलकुलेट डिफरेंशिएशन चल रहा है। अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन तो क्लास तक आएगा, राइट। हम्म, मतलब वो तो हमेशा है, फिजिक्स में चीजें पहले आ जाती हैं, अब क्या किया जाए। मैथ्स में हाँ। जब आता है उसके पहले फिजिक्स में आ जाता है। तो ये 11वीं 12वीं की प्रॉब्लम तो एक है ही है। ठीक है ना। प्रॉब्लम काफी हद तक अथॉरिटीज ने सॉल्व की है, जैसे कई सिलेबस काट दिए हैं। मगर बात यह है कि जब तक एग्जाम होगा तब तक तो पढ़ चुके होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस समय कोई कारण नहीं है एग्जामिनर के पास है उस समय ना पूछने का उन चीजों को। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, राइट। यस सर। एनी हाउ, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सेटअप कर सकते हैं, बताओ। इस समय मान लो क्यूटी चार्ज है इसके ऊपर। अब बताओ आई टी कितना है समय, आई कितना लेंगे इसको हम, डी क्यू बाई डी टी। देखिए बेटी ठीक। कर सकते हैं ना, अब तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अब हाँ। तो चार्ज बढ़ रहा है इसके अंदर। प्रयाग ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है समय। -E/2। यहां पर नहीं नहीं नहीं, वो तो शुरू में था, इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर क्यू चार्ज है तो वीटी कितना है इसके अंदर, क्यू टी बाई सी, हाँ। है ना। वीटी कितना है, क्यू टी बाई सी, राइट। और यहां अब बताओ, केवीएल लगाओ इस लूप के ऊपर। यहां से स्टार्ट करो और ऐसे घूमो। बताओ क्या प्लस बन ई। जाएगी क्वेश्चन। प्लस ई, प्लस ई -IR। प्लस ई माइनस आई माइनस आई आर। आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। R × dQ/dt। और उसके बाद फिर -C। माइनस क्यू टी माइनस बाई सी हाँ, QT/C। इज इक्वल टू 0। जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक बात है। हम्म। ये हमने केवीएल इसके ऊपर लगा दिया तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना गाइस आपको आता है। इसको सॉल्व करना इसको आता, आपको आता है, इसको सॉल्व कर देखिए अगले पेज पे। सिंस वी ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क, राइट, व्हाई मिस इट। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। हाँ। क्यू क्यू और DQ का टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। हाँ ये तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ ये तो बात हो गई है। Wait, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यू और मतलब माइनस QT/C को साइड ले जाते हैं और डिवाइड बाई DQ कर देते हैं। हाँ मतलब मैं एक साइड डी क्यू बाई डी टू रखूँ, एक बार वो करूँ उस साइड कर। हाँ। पहले मैं इसको पूरे को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ठीक तो है। क्या हो जाएगा, सीई माइनस CR/dQ/dt। आर आर सी। सी। RC DQ/dt। अरे यार, वेट, सीई माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू क्यू टी, ऐसा लिख दो। हम्म। इज इक्वल टू क्यू टी ऐसा लिख दो, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू टी प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है ना। ऐसा हो गया कि नहीं। तो फिर हमारा क्या हो गया, डी क्यू अपॉन क्यू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी। बन गए। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट, राइट। इजी है, समझ में आ रही प्रयाग। या थोड़ा फोकस करो 5 मिनट फिर बंद करेंगे, ठीक है, डोंट लूज फोकस। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। हम्म। टाइम कहां से जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है। और चार्ज कहां से कहां जा रहा है, वी आर चार्जिंग इट, जीरो राइट, नॉट से डिस्चार्जिंग। शुरू में जीरो चार्ज कितना था, Q0।
जीरो चार्ज था शुरू में। जीरो से क्यू टी। हाँ, अच्छा, जीरो से नीचे क्यूटी जीरो। जा रहा है ये जीरो से क्यूटी जा रहा है। तो बताओ इंटीग्रेट करें क्या आ गया। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा कुछ है ये क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस, ऐसा ही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ क्यू प्लस सी। क्यू प्लस सी ई, है ना। और लिमिट लगा देंगे जीरो टू क्यू टी। बस इतना ही है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई आर सी, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, लॉग ऑफ क्यू टी प्लस सीई कितना है, सी को मैं फाइनल चार्ज लिख दूं, क्यू नॉट लिख दूं सी को। फाइनल चार्ज जितना होने वाला है ना, क्यू सी फाइनल चार्ज नहीं, इनफाइनाइट हाँ। टाइम में। तो क्यू टी प्लस क्यू नॉट ऐसा लिख दूं उसको। हाँ जी। और नीचे के डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, क्यू डाल तो लॉग सी आ जाएगा सिर्फ, विच इज क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर सी, ऐसा हो गया। तो कितना हो गया, क्यू टी प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये समझ में आता है। हाँ इसी। जी। तो क्यू टी कितना आ गया, चार्जर टाइम टी। ये कुछ मिस्टेक हो गई लगता है, साइन, अच्छा। इसको इंटीग्रेट करें क्या आएगा, माइनस टी बाई आर सी आएगा ना। ये तो बात ठीक है। ओके ओके। ये हमने क्या लिखा, चार्ज गोइंग फ्रॉम जीरो टू टी टाइम, चार्ज गोइंग फ्रॉम जीरो से क्यू टी। और यहां पर हमारा क्या था, ये तो क्वेश्चन ठीक थी, ई माइनस आई आर माइनस ये इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू टी। फिर हमने कहा माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये गलत गलत हो गया ना, ये तो जाके माइनस साइन आएगा राइट, क्यू टी माइनस सी आएगा, प्लस थोड़ी आएगा। क्यों जी, माइनस आएगा। तो साइन उल्टा कर दूं, तो डी क्यू अपॉन क्यू टी माइनस सी है राइट, इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर, इज इट फाइन। तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ क्यू माइनस सी है, लॉग ऑफ क्यू माइनस सी। एम आई राइट, समझ आ रही बात, राइट। ऊपर माइनस साइन का गड़बड़ हो गया था ना, आप लोग बोले नहीं कोई, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू टी माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू दिस। तो क्यू टी कितना आ गया, माइनस क्यू नॉट यहाँ के प्लस क्यू नॉट बन जाएगा, और उसको कॉमन ले लूँ। अभी भी बात नहीं बनी, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस आना चाहिए, क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि जब टी हम जीरो डालेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ई रेस पावर जीरो, जीरो इज वन, वन माइनस वन जीरो, और टी को इन्फिनिट डालेंगे तो इस टर्म जीरो आ जाएगी। तो चार क्यू नॉट आ जाना चाहिए। आई बात समझ में, राइट। तो इसमें एक बार देखिए हम लोग कहाँ मिस कर दिया है। हमने ये तो ठीक किया था कि उसमें प्लस ई और फिर माइनस आई आर, तो माइनस आई इंटू आई इज डी क्यू बाई डी टी, एंड विच इज पॉजिटिव करेक्ट बिकॉज चार्ज इज बिल्डिंग अप, एंड दैट इज माइनस क्यू टी बाई सी को, ये इक्वेशन ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस बीच में स्टेप चेक कर लेते हैं। फिर हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तो सी ई माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू टी, माइनस टी को उधर लगा प्लस क्यू टी बन गया, ये भी स्टेप ठीक है। फिर क्या बचा, माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू टी माइनस सी, ऐसा बन गया। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा डी क्यू अपॉन क्यू टी माइनस सी ई, ऐसा बना, डी क्यू अपॉन क्यू टी माइनस सी ई इज इक्वल टू डी टी ऊपर चला जाएगा,
और माइनस आर सी नीचे आ जाएगा, तो माइनस डी टी बाई आर सी, ये भी ठीक लग रहा है। फिर हमने कहा इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, टाइम गोइंग फ्रॉम जीरो टू टी, और इसको टाइम इंटीग्रेट कर दूं, चार्ज गोइंग फ्रॉम जीरो टू क्यू टी। इसका इंटीग्रल क्या हुआ, डी क्यू अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, अगेन इट विल बी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, क्या होगा, ये भी तो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ही होगा। एक्स पर थोड़ी माइनस साइन लगा है, इस पर लगा है ना माइनस साइन, तो ये तो ठीक है। लॉग ऑफ क्यू माइनस सी ई, दिस गोइंग फ्रॉम जीरो टू क्यू, क्यू टी, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी बाई आर सी, विच इज माइनस टी बाई आर सी। इसमें जीरो से टी डालेंगे तो फिर यही आ जाएगा, माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पर इंटीग्रेट करें, क्या आ जाएगा, ओके क्यू टी को, हाँ, यहां पर इसको मैं क्यू टी डालूंगा तो क्यू टी माइनस क्यू नॉट आ जाएगा, और जब मैं जीरो डालूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस क्यू नॉट आ जाएगा, राइट। माइनस क्यू नॉट तो कुछ होता नहीं है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर तो कुछ नहीं होता ना। यहां पर साइन का भी गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, मुझे क्या करना चाहिए फिर, सीई माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी, दिस थिंग, माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी। फिर हमने क्या किया, डी क्यू अपॉन क्यू माइनस सी, यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है, ये तो बड़ा था, आर डी क्यू बाई डी टी छोटा है, डी क्यू बाई डी टी, ये भी बात सही है। सीई माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू टी। अगर इसमें क्यूटी में जब क्यू नॉट को इधर लेके जाएंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा? कहाँ पर बताओ, फाइनल स्टेप। यहाँ तक स्टेप ठीक है, सो फाइनल, बिल्कुल फाइनल। बिल्कुल फाइनल। हाँ, ये जो आपने रेड से लिखा है। ये हाँ, तो इसमें क्यू नॉट को एलएचएस से आरएचएस में लेके गए तो प्लस नहीं हो वो जाएगा? तो कर दिया, प्लस क्यू नॉट कर दिया। तो वन प्लस नहीं होगा, वन प्लस ई की पावर में? वन प्लस ई नहीं आएगा ना, वन माइनस आएगा। अच्छा। ओ। हाँ, अगर प्लस आएगा तो हमारा फिर इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, टू क्यू नॉट हो जाएगा। इनिशियल चार्ज टू क्यू नॉट थोड़ी है, चार्ज तो जीरो है। हम्म। तो वैसे भी यहाँ पर देखो बात नहीं बन रही, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, लॉग ऑफ क्यू माइनस सी आ रहा है, ठीक है ना। क्यू गोइंग फ्रॉम जीरो टू क्यू, तो एक बार जब अपर लिमिट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ क्यू माइनस सी, क्यू टी माइनस सी। मगर क्यू टी माइनस सी तो नेगेटिव नंबर है, राइट, क्योंकि क्यू टी कभी भी सी से बड़ा नहीं है, और नेगेटिव नंबर का तो लॉग होता ही नहीं है। लॉग नेगेटिव नंबर का होता है क्या, लॉग तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है, राइट। फिर तो ना ठीक तो है कि यहाँ पे पहले तो क्यूटी माइनस ई डालेंगे, बट वो माइनस भी तो माइनस ई आएगा। मतलब जब लॉग में क्यू को जीरो डालेंगे ना दूसरी वाली लिमिट में। एक मिनट, आप कह रहे हो लॉग ऑफ, सर इसमें जब लिमिट डाल रहे हैं, हाँ, तो एक बार तो क्यूटी माइनस सी ई हुआ। आप लिमिट को छोड़ दो, सिर्फ मैंने इतना लिखा, डी क्यू अपॉन इसका लिमिट लिखा लॉग ऑफ क्यू माइनस सी। क्यू माइनस सी इज ऑलवेज ए नेगेटिव नंबर, हाँ। तो उसका लॉग कैसे एग्जिस्ट करेगा, ओ। हाँ, ये भी ठीक है। है ना। नीचे कुछ करने से, मैनिपुलेशन करने से ये बात थोड़ी बदल जाएगी। वी कांट चीट मैथ, राइट, वी कांट चीट की बाद में ठीक हो गया, ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें ये स्टेप तो ठीक था, माइनस आर सी बाई डी, डी क्यू बाई डी टी इज, या तो मैं इसको ऐसा करूं कि सी क्यू टी को इधर ले जाऊं, उसको प्लस कर लूं, इसको मैं प्लस कर लूं, इसको मैं बीच में एक स्टेप डाल दूं, ये माइनस था ना, इसको प्लस कर दूं, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ माइनस सी या प्लस कर दूं, सी माइनस क्यू टी लिख दूं, राइट। तो फिर मेरा हो जाएगा डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू, ऐसा लिख दूं। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर आगे देखते हैं, डी क्यू अपॉन सीई माइनस क्यू टी, और इधर कितना आ जाएगा फिर, इधर कितना आ जाएगा, ये तो प्लस है, तो सिंपली बिकम डी टी बाई आर सी, राइट। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस आ गया है।
नॉट शुड नॉट बी प्रॉब्लम। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ सीई माइनस क्यू, लॉग ऑफ सीई माइनस क्यू, ऐसा हुआ है। अब इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा? एक बार क्यू डालेंगे तो लॉग ऑफ सीई माइनस, ठीक है। और जब इसको मैं जीरो डालूंगा क्यू को, तो आ जाएगा नीचे लॉग सी आ जाएगा, विच लाइक सी अंदर ले लेने की बात है। ये सी आ गया, राइट। सी बस क्यू नॉट, राइट। ऐसा हो गया। मगर यहाँ राइट साइड में क्या प्लस है? अब राइट साइड में तो प्लस है। नहीं नहीं नहीं, देखो, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? सुनो भैया, बताओ इसको इंटीग्रेट करें क्या आएगा? अब क्या आएगा? लॉग ऑफ सी माइनस क्यू अपॉन -1, है ना। हम्म। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब माइनस में तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन -1। तो ये -1 जो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां प्लस, यहां पर हमारा माइनस टी आ गया। अब इज इट फाइन? अब हमारा ठीक आ गया जी। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ गया? आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। यस। बोलो, ये क्या आ जाएगा? सी को क्यू नॉट डाल दूं तो लॉग ऑफ हाँ। क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हमारा क्यू नॉट माइनस क्यू कितना आ गया? क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हमारा क्यू कितना आ गया जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? ये कितना आ गया? इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। तो दैट बिकम्स आवर आंसर। ठीक है। तो दिस इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वीटी कितना आ जाएगा? वीटी कितना आ जाएगा? क्यू टी बाई सी, विच इज क्यू नॉट बाई सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो वीटी कितना आ गया? क्यू नॉट बाई सी कितना है? इनिशियल फाइनल वोल्टेज, राइट, ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ऐसा हो गया। तो ये हमारा वीटी आ गया जी, ये हमारा वीटी आ गया। और क्या निकालेंगे हम? आईटी कितना आ जाएगा? बोलो, इस सर्किट में करंट कितना होगा? शुरू में करंट कितना था? ई बाई आर। फाइनल करंट कितना होने वाला है? 0। मगर आई क्या होने वाला है? डी क्यू बाई डी टी से आ जाएगा आई, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? बोलो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल 0, सेकंड टर्म का डिफरेंशियल क्या है? माइनस क्यू नॉट जो पहले से लिखा है, इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू -1 बाई आर सी। तो इट बिकम्स क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बट क्यू नॉट बाई आर सी कितना है? फाइनल चार्ज क्यू नॉट बाई सी वाज ई, बैटरी की वोल्टेज। बट ई नो बाई आर इज लाइक आई, राइट, आई नॉट है इनिशियल करंट। तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। ये आई नॉट इंटू ई पावर माइनस। डिस्चार्जिंग में भी सेम इक्वेशन थी। करंट की इक्वेशन चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों में सेम है, क्योंकि करंट तो धीरे धीरे ड्रॉप ही हो रहा है। शुरू मैक्सिमम था, बाद में 0 है। आर यू गाइस विद मी? राइट। यस सर। तो तीनों इक्वेशन हमने चार्जिंग का, इसका ग्राफ कैसे बनेगा एक बार देख लेते हैं। यूटी का भी आप निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। यूटी विल बी हाफ सी वी टी स्क्वायर कर लो, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, राइट। ऐसे करें। मैंने ये चीज आपको बता दी क्योंकि इनको सेल्फ डिस्कवरी में आपको फिर टाइम लगना था, राइट। नॉट दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू कुड हैव डन इट योरसेल्फ, बट इट सेव्स यू ए फ्यू आवर्स, राइट। 1 घंटे का काम करने में 3-4 घंटे तो लग ही जाते हो खुद करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल आते भी नहीं है आजकल जो है, मगर स्टेप्स तो आ सकते हैं। सब आना सब जरूरी है, इसका मैथ जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्टली अगर ना भी आए, मगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी ना कैपेसिटर्स के बारे में।
वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई हमें? राइट। इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है जी? चार्जिंग का ग्राफ कैसे बनने वाला है? चार्जिंग का क्या देखा मैं, Q2 इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर से। आप इसको करते देखो तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। टी जैसे जब बढ़ता रहेगा, चार्ज को अगर मैं प्लॉट करूं, शुरू में चार्ज कितना था? जीरो। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है? Q0। और ये कैसे होने वाला है? एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो जाएगा? टी इक्वल टू टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ। कितना चार्ज होने वाला है? टाउ पे कितना चार्ज हो जाएगा बोलो? फिर इसको टाउ डाल देंगे तो ये तो टाउ है, तो वन माइनस में हो माइनस वन जाएगा। अपॉन ही, मतलब 1 माइनस जी 1 अपॉन 0.37 ही। हाँ, तो 63.63, राइट। 0.6 Q0 ऐसा हो जाएगा। हाँ। ये पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है, ओके। तो गैप का 63% इसने कवर कर लिया। इसके बाद क्या करेगा अगले टाइम कांस्टेंट में? रिमेनिंग गैप का 63% कवर करेगा। रिमेनिंग गैप ये है, इसका 63% आधे से ज्यादा यहां पर आ जाएगा। तीन टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, इस गैप का 63% कवर कर लेगा, तो यहां पर आ जाएगा। हर एक टाइम कांस्टेंट में गैप का 63% कवर हो जाएगा। ऐसे कुछ आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा अपने मन में, जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सको। तो गाइस ऐसे करके ये जा रहा है, और उसके बाद धीरे 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 इट विल अचीव। पर हमने क्या देखा था, 5 टाइम कांस्टेंट तक 7% गैप, 0.7% गैप रह जाता है ना? 4 टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट तक ये ऑलमोस्ट 0.7% गैप है, तो ऑलमोस्ट ही पूरा करता है। उसके बाद ऑफकोर्स इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू रीच Q0। तो दिस द ग्राफ फॉर चार्जिंग फॉर द कैपेसिटर। इंटरेस्टिंग। So this is about the charging and discharging of capacitors. There are a few more things I would like to tell, but maybe we can do one more class on capacitors for those things. अभी हमने सीरीज पैरेलल किया नहीं है, मैं करा कुछ ज्यादा करने का फायदा नहीं है, आपको कोचिंग में सिखा दिया होगा सीरीज पैरेलल वगैरह तो। ठीक है ना? हाँ, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे हम, बजाय करने के। ठीक है, एक दो चीज और बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।